हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता टॉपिक को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैव विविधता क्या होती है, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सब क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, इसकी परिभाषा को समझेंगे। जैव विविधता से आशय पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों यानी कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव तथा उनके पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाने वाली विविधता से है। सरल भाषा में इसकी परिभाषा को समझते हैं। जैसे किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता यानी कि सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु, इनमें आपस में जो विविधता होती है उसी को जैव विविधता बोला जाता है। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता। आनुवंशिक विविधता वो विविधता होती है जिसमें एक ही प्रजाति के भीतर जीन के अलग अलग स्तर पर विविधता होती है। जैसे यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। डॉग की प्रजाति हो गई, तो एक ही प्रजाति होती है डॉग, लेकिन उसमें अलग अलग जीन्स के डॉग पाए जाते हैं, तो ये भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। जैसे आम की अलग अलग किस्में हो गई, अलग अलग टाइप के आम होते हैं, लेकिन प्रजाति एक ही होती है, आम। दूसरा समझते हैं प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता वो विविधता होती है जिसमें प्रजातियों की संख्या में विविधता होती है। सब एक साथ तो होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इसको पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। एक ही तंत्र में कई सारे प्रजातियों का एक साथ रहना, ये प्रजातीय विविधता होती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता। पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता में परितंत्र के स्तर पर विविधता पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, आर्द्र भूमि, ये सारे परितंत्र में पाए जाते हैं, तो ये विविधता पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता कहलाती है। आगे देखते हैं जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता के क्या क्या महत्व हैं। ये पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखती है, सांस्कृतिक व सौंदर्यात्मक महत्व, आर्थिक महत्व, भोजन, औषधि, ईंधन आदि का स्रोत भी इसी से होता है। ये स्थिरता, पोषण चक्रण और जलवायु नियंत्रण के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। इंडो बर्मा इसमें पूर्वोत्तर भारत, इसमें पूर्वोत्तर भारत आ जाता है। साथ में म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड आदि के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसमें निकोबार द्वीप समूह आता है। आगे देखते हैं जैव विविधता के संरक्षण के तरीके। जैव विविधता के संरक्षण के तरीकों पर बात करते हैं। पहला है स्थल पर संरक्षण। स्थल पर संरक्षण इन सीटू कंजर्वेशन मतलब स्वस्थानीय संरक्षण। इसका मतलब होता है जीव को उसके ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हो गया, पवित्र उपवन है,
ये सारे के सारे स्वस्थानीय मतलब प्राकृतिक आवास हैं इनके, जिनमें वो सभी पहले से ही रह रहे हैं, उसी को संरक्षित कर दिया गया है। इसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण या फिर इन सीटू कंजर्वेशन। अगला है स्थल के बाहर संरक्षण। स्थल के बाहर संरक्षण मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन। स्थल के बाहर संरक्षण करना मतलब संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थानों पर रखना। विशेष स्थान कौन कौन से हो गए, जैसे घर, बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, ये सारे बाह्य स्थान हैं संरक्षण के। तो ये दो टाइप होते हैं जैव विविधता के संरक्षण के तरीके। आगे देखते हैं जैव विविधता के लिए खतरे। पहला खतरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई से जैव विविधता को खतरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। बाह्य आक्रामक प्रजातियां, अवैध शिकार और प्रदूषण, ये सारे जैव विविधता के लिए खतरे हैं। चलिए जैव विविधता से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी एडवर्ड ओ विल्सन, सी एजी टेंसले या फिर डी आर.एच. विटेकर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है ए केवल पौधों की विविधता, बी केवल पशुओं की विविधता, सी जीवों में पाई जाने वाली विविधता या फिर डी केवल मानव विविधता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन जैव विविधता का स्तर नहीं है। आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिक विविधता और भौगोलिक विविधता। तो ये तीनों ए, बी और सी, ये तीनों ही जैव विविधता का स्तर हैं। और ये ऑप्शन डी भौगोलिक विविधता, ये जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्योटो, पेरिस, रियो डी जेनेरो, जिनेवा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैव विविधता सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची कौन जारी करता है। ऑप्शन में दिया गया है WHO, WWF, IUCN या फिर UNEP। इसका करेक्ट आंसर है IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। खनिज से, जल संसाधन, संकटग्रस्त प्रजातियों से या फिर वन क्षेत्र। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं पारिस्थितिक संतुलन हेतु, मानव जीवन हेतु, संसाधनों की निरंतरता हेतु या फिर उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। थार मरुस्थल, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट या फिर दक्कन का पठार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मई।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्लास में हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट संरक्षण के तरीके, महत्व और खतरों से क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।